गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है नंबर सिस्टम का पार्ट 4। नंबर सिस्टम का पार्ट 4 में यानी आज हमारी जो क्लास है वो लास्ट क्लास है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में आज हम देखने वाले हैं जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को आज हम आपको डिटेल में बता देंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी क्लास नंबर 8 है। क्लास नंबर 8 में हम देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन। जो हमारे पास बचे हुए थे वो इकाई अंक निकालने के लिए, इकाई अंक वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे निकालना पड़ता है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पहले क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसमें दिया गया है कि 4 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 764 मल्टीप्लाई 1256 का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए बेटा क्या होता है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े आपको कितने भी नंबर हो, यानी कि जैसे यहाँ पे 3 2 6 8 9 ऐसे करके दिया रहे, 8 6 4 5 2, कुछ भी अगर आपके सामने दिया रहे, ठीक है ना, कुछ भी आपके सामने दिया रहे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कितना भी संख्या आपके पास दिया है 3 8 5 6 4 जो भी आपके सामने ये दिया रहे, तो आपको इतना बड़ा चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, जो भी आपका यूनिट डिजिट रहेगा उसे यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर देना बस। जैसे 9 का मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में क्या हो जाएगा, 8 आपका ये यूनिट डिजिट हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, 4 में कर दोगे। 8 4 से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा आपको इसी तरीके से करना है, इसमें आपको ये नहीं करना है कि सभी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सभी नंबर को मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना पड़ता है। सभी नंबर को मल्टीप्लाई बिना किए आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से सारे मल्टीप्लाई कर देना। जो भी जैसे आपके पास 2 आ जाता है, जैसे 8 2 जा 16 हो गया, तो 16 में सिर्फ आप 6 लोगे बस, तो 6 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे दिखा 4 4 के बाद 8, 4 में 8 से मल्टीप्लाई करो कितना, 8 4 से कितना आ जाएगा 32, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो 2 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे, 8 6 से कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आपका 8 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी अगर आपके पास बेटा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप कुछ इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए इसी के जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, आप इसमें इसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, सपोज आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको ये कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 2 6 4 5 मल्टीप्लाई 6 8 9 3 मल्टीप्लाई 2 6 8 5 मल्टीप्लाई 9 6 8। आपको ये बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपके लिए मैं ऑप्शन दे देता हूं इस क्वेश्चन के लिए। अगर पहले ऑप्शन की बात करता हूं तो 2, दूसरे ऑप्शन की बात करता हूं तो 0, तीसरे ऑप्शन की बात करता हूं तो 4 और चौथे ऑप्शन की बात करता हूं तो यानी कि 1। ठीक है ना। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी आपको आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप देखें तो अभी जो पेपर हुआ था रिसेंटली, जो पेपर आपका यूपी पुलिस का कैंसिल हो गया था, वो बिल्कुल इसी के जैसे आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो हो गया बेटा बेसिक का, ये तो हो गया हमारा बेसिक के क्वेश्चन जो हमारी इकाई निकालने के लिए। आपके पास कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, पावर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पावर वाले क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं आपको ये मैं बताता हूं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपके पास यहां पे दिया गया पावर वाले क्वेश्चन कि 16 की पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा, 16 का पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा, इसके बारे में आपको देखना है। तो देखो जब भी अगर आपको बेटा इकाई अंक पावर में आ जाए, जब भी इकाई अंक क्या नाम है, पावर में आ जाए, तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना। किसको, जो आपके पास पावर रहेगी उस पावर को क्या करना, 4 से डिवाइड कर देना। अब आपसे आप ये सोच रहे सर 4 से क्यों डिवाइड करना है,
4 से डिवाइड बेटा इसलिए किया जाता है कि वो जो संख्या होती है वो रिपीट होने लगती है, यानी किसी संख्या का हम पावर बढ़ाते जाते हैं तो वो क्या होता है, रिपीट होने लगता है। वो कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो 2 के पावर अगर मैंने 1 कर दिया तो यानी इसकी वैल्यू क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 के पावर मैंने 2 कर दिया, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 के पावर 3 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 2 के पावर हमने क्या कर दिया, 4, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 2 4 6, 2 4 8 6 तो ये हो गया। अब इसके बाद हम जो करेंगे इसमें भी क्या नाम है, फिर दोबारा क्या आएगा, 2 4 8 6 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 2 के पावर हम 5 करेंगे, ये तो कितना हो गया, 16 हो गया था। 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 2 के पावर 6 करेंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा। 2 के पावर 7 करेंगे, 64 दूना 128 हो जाएगा। और इसके बाद 2 के पावर 8 करेंगे तो 128 दूना 256 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर आप देखते हैं बेटा तो इसमें भी अगर इकाई हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मिल गया, फिर 4 मिल गया, फिर 8 मिल गया, फिर 6 मिल गया। यानी कि 2 4 8 6, 2 4 8 6। यानी इसके बाद भी अगर आप आगे बढ़ाओगे यानी कि 2 के पावर 9 करोगे तो फिर 2 आएगा। तो 2 4 8 6 की सीरीज आपकी बढ़ती चली जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है किसी भी संख्या का अगर आप पावर बढ़ा के करते जाओगे तो हर बार क्या नाम है आपका 4 बार के बाद वो रिपीट नंबर होने लगेगा। ठीक है ना। जैसे अब इस क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं कि 16 पावर 10, इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन आपके लिए दूंगा। आपको इसी पावर वाले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे इसमें दिया गया बेटा 16 के पावर 10, 16 के पावर 10 मतलब 10 को मैंने क्या बोला, 4 से आपको डिवाइड कर देना। तो यानी 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस करो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 जो होगा वो आपका पहली संख्या का पावर होगा। यानी कि जैसे 16 है तो यानी कि 16 मतलब 6 का पावर 2 कर दोगे। 6 6 जा कितना आ जाएगा, 36। यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इसका बेटा यूनिट डिजिट आपका 6 हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी अगर आपके पास पावर वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 4 से डिवाइड कर देना है बस। ठीक है ना। अब इसके आगे आपको पावर वाले ही क्वेश्चन के मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका पावर दिया गया है, जो भी आपका निकल कर आएगा वो पहली संख्या का पावर निकल कर आएगा। इसका भी आप इस तरह 4 से डिवाइड करके निकालोगे, जो आएगा पहली संख्या का आप पावर निकालोगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये किस पेपर में आया था। ये यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 13/11/2021 के पेपर में आया हुआ था। कौन से शिफ्ट में, शिफ्ट नंबर 3 में। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। आप सभी लोग को ध्यान से करना है, ध्यान से करके आपको इसको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी आपका तीसरा क्वेश्चन है। आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने इसमें दे दिया है, अब 2-3 क्वेश्चन आपको करके देखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी संख्या जो है 9.2 और 10.5 के बीच वाले आने वाली परिमेय संख्या है। 9.2 और 10.5 के बीच के आने वाली जो परिमेय संख्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको कैसे करोगे। देखो 9.2 मतलब क्या होता है बेटा, 9.2 मतलब आप यहां पे ऐसे कर सकते हो 9.20 और 10.50। तो यानी कि 9.20 से बड़ा हो और 10.50 से छोटा हो। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो 9.15, तो यानी ये इससे क्या नाम है, छोटा है, तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। 9.55 है तो यानी कि ये अगर आप देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे दिया गया 9.20 से बड़ा, तो यानी कि ये बड़ा है। 10.50 से छोटा, 10.50 से छोटा है, तो कहने का मतलब ये वाला आपका सही हो जाए। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं 10.67 तो 10.50 से ये बड़ा है, तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह आप 9.08 की बात करते हैं तो 9.08 9.20 से ये छोटा है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 23 नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास दिया गया द ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस स्टार, यानी स्टार के स्थान पर, ये पूछ रहा बेटा स्टार के स्थान पर क्या नंबर रखा जाए जो 8 से डिविजिबल हो जाए।
तो मैंने आपको बताया था 8 से डिविजिबल होने का रूल मैंने आपको बताया था कि लास्ट के थ्री नंबर को आपको देखना है, अगर वह 8 से डिविजिबल हो जाता है तो वह नंबर क्या नाम है 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन इसमें ये कहा है कि स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 8 से पूरा पूरा क्या नाम है डिविजिबल हो जाए। यानी 8 से डिविजिबल होने के लिए 8 से डिविजिबल तो हो, लेकिन वो क्या नाम है सबसे बड़ा नंबर। अगर बेटा इसमें हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 9 है। अगर यहाँ पे हम 9 रखते हैं, 9 रखने के बाद क्या ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 अगर यहाँ पे करते हैं तो एक बार चेक करके देख लो, 9 4 8 डिवाइड बाई 8 से करोगे कितनी बार जाएगा 8 8 माइनस करो 1 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, अगर एक बार जाएगा यानी कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो 8 की टेबल में 68 तो कभी आता नहीं है, यानी 9 तो आपका ऑप्शन गलत है। अब इसके बाद क्या हो जाता है 8 आ जाता है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे बेटा 8 रख देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाए 8 हो जाएगा, यानी 8 4 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 के टेबल में 8 बन जाएगा 8 तो हो जाएगा। अब क्या नाम 4 आएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, फिर 8 आएगा, 8 6 कितना आ जाएगा 48, यानी 8 6 48 हो जाएगा। यानी 8 वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो आपका स्टार के स्थान पर रखने के बाद 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, यानी 8 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से ये पूछा जा रहा है कि बेटा 9 से डिविजिबल होने का रूल, यानी x के स्थान पर क्या ऐसा नंबर रखे जो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, लेकिन x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना है न्यूनतम मान। न्यूनतम मान मतलब क्या होता है जो आपका कम से कम जो नंबर हो उसकी बात कर रहा है। तो अब इसमें हम बात करते हैं बेटा, इसमें अगर हम कम से कम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 9 से रूल का 9 से विभाजित होने का नियम मैंने आपको क्या बताया था, रूल मैंने आपको क्या बताया था। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि सभी नंबर को क्या करना है ऐड करना है। सभी नंबर को ऐड करोगे तो 2 में 3 जोड़ोगे 5, 5 4 9, 9 में 6 जोड़ोगे 9 6 15 हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा, और 19 में 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा 24। तो अगर आपको 9 के टेबल में 24 तो आता नहीं, 9 के टेबल में 24 तो आता नहीं, तो 9 के टेबल में अगर करोगे तो कितनी बार जाएगा 9 3 27 हो जाता है। तो यानी इसमें कितना कम है 3 कम है, तो यानी कि 3 आप ऐड कर दोगे तो 27 आ जाएगा। तो 3 आपका सबसे छोटा से छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 आपका छोटा से छोटा नंबर है जो आपका 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा अगर x के स्थान पर रखते हैं तो। ठीक है ना। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, न्यूनतम मान क्या होगा आपका सी ऑप्शन, क्या नाम थर्ड आपका हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब एग्जाम में बेटा आपके पूछे जाते हैं, मैंने आपको ये दिखाया एनटीपीसी रेलवे 3/2/2021, यानी कि ये सब रिसेंटली पेपर में आने वाले क्वेश्चन, यानी कि ये तो अभी लगातार पेपर में आ ही रहे हैं। तो आप ये समझ लो ऐसे क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको ध्यान से पढ़ते चलना है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास ये भी दिया गया एक क्वेश्चन और से आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य मतलब 9 से पूरा पूरा ये कर जाए, आपसे ये कह रहा है इस क्वेश्चन को आपको बताना है। तो 9 से विभाज्य होने का रूल मैंने क्या बताया था कि सभी नंबर को क्या करना है ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अगर 9 का टेबल में आता है तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, यानी 9 जोड़ने पे आ रहा तो 9 के टेबल में आता ही है, यानी ये वाला ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी तरह 12 का आपसे पूछा जा रहा है 12 से डिविजन होने का रूल क्या है। तो 12 वाले में अगर आपको 12 का रूल तो नहीं पता तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसका फैक्टर कर लेना। कैसे 4 3 जा 12 कर लेना, तो इससे आपको चीजें पता चल जाएगी। फैक्टर जो 4 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, दोनों से कट जाएगा, वही हमारा क्या नाम है 12 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप इस 4 ऑप्शन में चेक करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा ऐसा है जो आपका 12 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक साथ अंकों वाली संख्या को 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, ये आपसे पूछा जाए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कौन सा आपका ऐसा नंबर है
के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा, यानी कि के का जो भी आपका मान है उनका योग बताना है, उनका योग का बताना है कि वो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी संख्या आपकी विभाज्य हो जाए। तो आपको सेम आपको 3 वाला रूल मैंने आपको बताया था कि 3 वाला रूल क्या होता है, जो सभी नंबर को आपको ऐड करना है, ऐड करके आपको डिवाइड करके देखना है, अगर वह डिविजिबल हो जाता है तो वह नंबर आपका 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सभी नंबर को आप एक बार रख के देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन को बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह आपका 6 वाला पूछ रहा है कि 3 और 6 का आप डिविजिबिलिटी का रूल आप प्रैक्टिस करके देख लेना। सेम आपका इसका 6 वाला भी पूछ रहा है 87M6203 में 6 से विभाज्य होने वाले m के सभी संभावित मानों का योगफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको क्या नाम है चेक करके देख लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये आपका अगला टाइप है, इसको मैं आपको समझाता हूं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो देखो इसका, देखो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इसमें जैसे क्वेश्चन ये दिया गया, यदि किसी संख्या को 624, ये सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आपको बड़े में करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं शॉर्ट में चीजें समझा दूंगा। यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो संख्या क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना। आपसे ये कह रहा है यदि किसी संख्या को 624 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 53 प्राप्त होता है। तो आपसे कह रहा है 16 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो जब भी बेटा आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये करना है, जो आपका शेषफल पहले वाले का बचा है, जो आपका शेषफल पहले वाले का बचा रहे, आपको वो तो लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद करना है जिससे आपको भाग करने के लिए बोलेगा, जिससे आपको डिवाइड करने के लिए बोलेगा, आप क्या करना, उसको आप उससे आप डिवाइड कर देना, जो आपका रिमाइंडर बचा रहेगा, यही जो आपका शेषफल बचा रहेगा। तो 16 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, यानी कि 16 3 48 हो जाएगा। 13 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा, यानी ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको यही करना है कि जो भी आपके पास रिमाइंडर पहला वाला बचा रहे, जो भी आपका रिमाइंडर पहला वाला बचा रहेगा, आप क्या करना, दूसरे वाले जिससे आपको डिवाइड करने के लिए बोलता है, आप उससे क्या नाम डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो आपके पास ये वाला हो गया, इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। जैसे आपके पास दिया गया है, एक विभाजन राशि में भाजक जो है भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल जो है 2 है तो भाज्य क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको बेटा ये करना है, आपको ऐसे करके ये बना देना। यहाँ पे क्या होता है, अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वेश्चन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं हिंदी में तो इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, और आपका लास्ट जो आपका नीचे लिखा जाता है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। अब इसमें से कहने का मतलब ये है बेटा, इसमें 4 में से कोई 3 आपका दिया रहेगा, एक आपसे पूछा जाएगा। तो अब इसको कैसे करना है इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, इसने बोला एक विभाजन राशि में भाजक जो है भागफल का 3 गुना, भागफल का ये कितना गुना है, भाजक जो है ये 3 गुना, यानी कि मल्टीप्लाई 3 की बात कर रहा है। लेकिन शेषफल का कितना बताया है, जो कि शेषफल का इसने बता दिया कि जो शेष का 6 गुना है, शेषफल का कितना गुना है, 6 गुना है। तो अब आपको यहाँ पे दे दिया कि भाजक जो है भागफल का 3 गुना, तो हमने भागफल का ये 3 गुना कर दिया, और शेषफल का 6 गुना, यानी इसका क्या नाम कितने गुना है, 6 गुना, ठीक है ना। जो कि इसने बता दिया शेष कितना है, 2, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2। अगर बेटा 2 का 6 गुना की बात कर रहा है तो 2 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
2 का 6 गुना क्या हो जाएगा 12, लेकिन इसने बोला भागफल का 3 गुना होना चाहिए, तो यानी कि 12 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि भागफल कितना होगा 4 होगा। तभी तो आपका यहाँ पे देखो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका करोगे 2 6 12, यानी इसका 6 गुना है, इसका आपका 3 गुना। अब आपसे पूछा जा रहा है भाज्य क्या होगा, तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला बनकर तैयार होता है क्या, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है फॉर्मूला जो भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। तो आपके पास भाजक क्या दिया गया है 12, तो यहाँ पे क्या रख दोगे 12, यहाँ भागफल कितना दिया गया है 4, तो यहाँ पे रख दोगे 4, और शेषफल कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो प्लस आप 2 कर दोगे, 12 4 जा कितना आ जाएगा 48, 48 में 2 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 50, यानी बड़े से 39 हो जाएगा, और 2 हम प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 50। तो कभी कभी आपके पास ऐसे भी आ जाएगा कि जो इस 4 में से कोई 3 आपको दिया रहेगा, कभी कभी आपके पास ऐसे डायरेक्ट देगा, गुना ना देकर आपको सीधा सीधा क्या दे देगा नंबर दे देगा। जब आपके पास नंबर दे देता है तब भी आप इसी तरीके से करोगे, जैसे आपके पास भाज्य दिया हो या भाजक दिया हो या भागफल दिया गया, इन 3 दिया हो, शेषफल पूछ रहा है तो शेषफल की जगह x रख दोगे, अगर आपसे भाजक पूछ रहा है तो उसकी जगह आप x रख दोगे। तो जो भी बेटा आपसे पूछा जाता है उसकी जगह आप x रख दोगे, बाकी आप उसको सोल्यूशन कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके क्या नाम है, लगभग जो भी आपके क्वेश्चन बचे हुए थे नंबर सिस्टम के वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, यानी आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप सभी लोग इस 4 पार्ट के जो वीडियो मैंने आपको बनाया, इस सभी पार्ट को आप 1 2 बार 3 बार जरूर देखिए, तो सारी चीजें आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। ठीक है बेटा। तो क्लास कैसे लगे आप सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा, और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी एलसीएम एसए में रहेगा। एलसीएम एसए का हम आपको पहली क्लास आपको देंगे, यानी कि बिल्कुल बेसिक से। ठीक है। तो चलिए बेटा आज की क्लास बस इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।